नमस्कार दोस्तों, डबल आर सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक टॉपिक, राजस्थान के त्यौहार, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कल भी हमारे पास कमेंट आए थे कि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाइएगा थोड़ा, तो हम अगले वीडियो से कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस के लेवल बढ़ा के आपको प्रोवाइड करवाएँ। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय गवाए पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्यौहार से होता है? जो राजस्थान में त्योहारों का आगमन है वो किस त्यौहार से होता है? तो श्रावण की 30 से त्योहारों का आगमन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में त्योहारों का समापन किस त्यौहार से होता है? जो राजस्थान में त्योहारों का समापन होता है वो गणगौर से होता है। एक कहावत भी है राजस्थान में, 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब गणगौर से त्योहारों का समापन होता है और 30 से त्योहारों का आगमन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है? तो वर्ष प्रतिपदा है वो चैत्र शुक्ल एकम से मनाया जाता है। जो महीना स्टार्ट होता है, नए वर्ष का महीना स्टार्ट होता है वो तो चैत्र कृष्ण एकम से स्टार्ट होता है, परंतु जो नई साल होती है हिंदी माह में वो चैत्र शुक्ल एकम से मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो जो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? बड़ी तीज को ही बूढ़ी तीज कहा जाता है, ये भी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, एक ही बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज एक ही तीज के नाम है, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? बड़ी तीज का त्यौहार तो भाद्रपद में मनाया जाता है, छोटी तीज श्रावण मास की तृतीया को मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को, और बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयपुर में हरियाली तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में हरियाली तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो जयपुर में श्रावण मास में हरियाली तीज की सवारी निकाली जाती है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ये जयपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की कितनी है? मतलब किस तिथि को गणगौर का उत्सव मनाया जाता है राजस्थान में, ध्यान बताइएगा। तो ये चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र मास में कौन सी तिथि को मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? जो बिना ईसर की गवर है वो कहाँ पूजी जाती है? तो जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जैसलमेर के अंदर बिना ईसर की गवर पूजी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? जो गणगौर का त्यौहार है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो गणगौर का त्यौहार चैत्र महीने में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होली के 15 दिन के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जो होली के 15 दिन के बाद चैत्र में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? जो धींगा गणगौर है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है, जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ? जो धींगा गणगौर है जोधपुर का वो किस महाराणा के काल में शुरू हुआ? तो ये महाराणा राज सिंह के काल में शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है, बताइएगा। जो गुलाबी गणगौर है वो नाथद्वारा राजसमंद में मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा, नाथद्वारा राजसमंद में मनाई जाती है गुलाबी गणगौर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजमेर जिले में कौन सा स्थान कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो अजमेर जिले में जो ऑप्शन नंबर बी है, भिनाई अजमेर कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पत्थरमार होली प्रसिद्ध है, पत्थरमार होली प्रसिद्ध है, जो पत्थरमार होली है वो बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंगारों की होली प्रसिद्ध है, अंगारों की होली प्रसिद्ध है, तो अंगारों की होली केकड़ी अजमेर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोबर के कंडों की होली कहाँ पर खेली जाती है? गोबर के कंडों की होली कहाँ पर खेली जाती है? तो जो गलियाकोट डूंगरपुर है वहाँ पर गोबर के कंडों की होली खेली जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देवर भाभी की होली खेली जाती है, जो देवर भाभी की होली है वो ब्यावर अजमेर में खेली जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? जो नेवलों की पूजा है वो किस दिन की जाती है? जो निडरी नवमी होती है उस दिन नेवलों की पूजा की जाती है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करवा चौथ का व्रत किस तिथि को मनाया जाता है? करवा चौथ जो कि दीपावली से पहले मनाया जाता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलजूलनी एकादशी मनाई जाती है, जलजूलनी एकादशी मनाई जाती है, तो बताइएगा जलजूलनी एकादशी कब बनाई जाती है? तो दीपावली के बाद में जो शादी ब्याह होते हैं वो जलजूलनी ना, माफ़ कीजिएगा, जलजूलनी चैत्र कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। जलजूलनी 11 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, माफ़ कीजिएगा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जलजूलनी 11 मनाई जाती है, जो कि तेजाजी के मेले के अगले दिन, रामदेव जी के मेले के अगले दिन होती है, तेजाजी के मेले के अगले दिन। उपछठ कब मनाई जाती है? उपछठ कब मनाई जाती है? तो उपछठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? जो वैशाख शुक्ल तृतीया उसके दिन आका तीज आती है और श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन नाग पंचमी आती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्यौहार के दिन की जाती है? जो खेजड़ी वृक्ष है उसकी पूजा दशहरे के दिन की जाती है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्न त्यौहार को कैलेंडर वर्ष के अनुसार तिथि क्रम करें, तो सबसे पहले कौन सा त्यौहार आता है इनमें से? तो सबसे पहले चैत्र में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है, सबसे पहले गणगौर त्यौहार मनाया जाता है पहले नंबर पे चैत्र में। फिर दूसरे नंबर पे वैशाख में आखा तीज आती है दूसरे नंबर पे। फिर श्रावण में छोटी तीज आती है थर्ड नंबर पे, श्रावण में छोटी तीज आती है। फिर चौथे नंबर पे कजली तीज आती है भाद्रपद में, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ऊंट महोत्सव है वो जनवरी में मनाया जाता है, मैंने कल भी वीडियो में ये बताया था कि ऊंट महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव है वो मार्च में मनाया जाता है, हाथी महोत्सव मार्च में मनाया जाता है। और जो ग्रीष्म महोत्सव है वो जून में मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो मरु महोत्सव है जैसलमेर में वो जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है जो कि मार्च में मनाया जाता है। और जो ग्रीष्म महोत्सव है माउंट आबू में वो जून में मनाया जाता है। और मरु महोत्सव जनवरी फरवरी में मनाया जाता है जैसलमेर के अंदर, तो करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? जो सांझी पूजन है वो किस में लोकप्रिय है? जो कंवारी कन्याएं होती है उनके अंदर सांझी पूजन लोकप्रिय है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है? सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, कब मनाया जाता है? श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, वो कब मनाया जाता है बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। तो श्राद्ध पक्ष है ऑप्शन नंबर बी, भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से लेके आश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा श्राद्ध पक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? जो राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो गुड़ला त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण महीने में नहीं आता है? श्रावण महीने में कौन सा त्यौहार नहीं आता है? तो श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी आती है, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन आता है, और श्रावण में तीज भी आती है, श्रावण तृतीया को, शुक्ल तृतीया को तीज आती है, और जन्माष्टमी होती है वो भाद्रपद में मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋषि पंचमी मनाई जाती है, जो ऋषि पंचमी होती है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कथन हिंदी त्यौहार के बारे में गलत है? इनमें से कौन सा कथन हिंदू त्यौहार के बारे में गलत है बताइएगा। अक्षय तृतीया है वो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। अक्षय तृतीया जो कि वैशाख मास की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है।
ज्येष्ठ में गर्मी पड़ती है और गर्मी में पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी की कमी होती है, तो निर्जला मतलब निर्जल। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो इनमें गलत है, बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को नहीं, तृतीया को मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है, तो यहाँ पे ये गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? जो पर्युषण पर्व है वो किस धर्म से संबंधित है बताइएगा। जो पर्युषण पर्व है वो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुगंध दशमी पर्व है, सुगंध दशमी पर्व है, तो ये सुगंध दशमी जैन धर्म का पर्व है, ध्यान रखिएगा। सुगंध दशमी जैन धर्म का पर्व है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? जो ईस्टर त्यौहार है ईसाइयों में, उसके पीछे उनकी क्या भावना है? तो इस दिन क्या हुआ था कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? जो हिजरी सन का पहला महीना है वो मुहर्रम है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम धर्म में किस त्यौहार के दिन ताजिया निकाले जाते हैं? जो मुस्लिम धर्म है उसके अंदर किस त्यौहार के दिन ताजिया निकाले जाते हैं? तो मुहर्रम के दिन ताजिया निकाले जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? जो शीतला अष्टमी है वो किस दिन मनाई जाती है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोका अष्टमी कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोका अष्टमी मनाई जाती है। शीतला अष्टमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, और जो अशोका अष्टमी मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है और चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोका अष्टमी मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिल चौथ या संकट चौथ कब मनाई जाती है? तिल चौथ या संकट चौथ कब मनाई जाती है? तो माघ कृष्ण चतुर्थी को, माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ या संकट चौथ मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इनको सुमेलित करना है, ध्यान रखिएगा। तो जो बूंदी की कजली तीज है, जो बूंदी की कजली तीज है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में मनाया जाता है। गणगौर चैत्र मास में मनाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, बी, सी और डी, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्षाबंधन मनाई जाती है, जो रक्षाबंधन है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। श्रावण मास की पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देवोत्थान एकादशी मनाई जाती है। जो देवोत्थान एकादशी है, देवोत्थान एकादशी मतलब देव उठते हैं, माना जाता है कि इस दिन देव उठ जाते हैं, और तो ये कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाग पंचमी किस तिथि को मनाई जाती है? जो नाग पंचमी किस तिथि को मनाई जाती है? श्रावण, नाग काले होते हैं, श्रावण में पानी आता है, पानी जब बिलों में घुसता है तो सांप बाहर निकलते हैं, और सांप काले होते हैं, तो कृष्ण में मनाई जाती है। तो श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रास पूर्णिमा या अमृत वर्षा किस दिन किस तिथि को मनाया जाता है? रास पूर्णिमा जिसे अमृत वर्षा भी कहते हैं, किस दिन किस तिथि को मनाया जाता है बताइएगा, बताइएगा। इस दिन जो चंद्रमा होता है वो 16 कलाएं दिखाता है, तो ये शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है इसको, बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर है आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो एक ट्रिक है तीज त्योहारी बावड़ी, जो कि राजस्थान में प्रचलित है। तीज त्योहारा बावड़ी मतलब तीज से त्यौहार स्टार्ट होते हैं। ले डूबी गणगौर, तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है, और शुक्ल जो कि त्योहारों की शुरुआत श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज आती है, वहाँ से स्टार्ट होती है, श्रावण तीज भी कहते हैं इसको, और समापन गणगौर जो कि चैत्र में आती है गणगौर, उस दिन समाप्त हो जाते हैं त्यौहार। तो ये आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगले वीडियो से हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे और भी अच्छा। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिएगा ताकि वीडियो जैसे ही आता है तो सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।